वन अधिनियम सन 1980 जो कि पर्वतीय विकास के लिए काले कानून के रूप में चर्चित हुआ के अव्यावहारिक पक्ष को हटाने हेतु उत्तराखंड छात्र संघर्ष वाहिनी एवं इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने अल्मोड़ा से दिल्ली तक जबरदस्त आंदोलन किया, जिसमें इस सेवक को भी साझेदारी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली में जिस तंबू में हम लगभग 1000 आंदोलनकारी उपस्थित थे, साजिशन या प्राकृतिक रूप में क्षतिग्रस्त हुआ। प्रभु कृपा से सब सुरक्षित रहे। अस्तु बहुत बड़ा प्रसंग है। लगभग उसी कालखंड में मेरे पैतृक ग्राम नरवा बांसी पट्टे ढौंडियाल जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित चीड़ के जंगल को काटने का ठेका पड़ा। सुना कि ठेकेदार दूरस्थ प्रदेश का है और उनको काटने वाले अर्थात पेड़ों को काटने वाले भी कांगड़ा हिमाचल से हैं और सुना कि उनको काटने के लिए 90,000 रुपये में ठेका तय हुआ है। अस्तु पेड़ कटे और स्लीपर बना करके नदियों के रास्ते वे जो है सतपुली से हो करके और देहरादून ऋषिकेश के मध्य स्थित रायवाला में भेज दिए जाते थे, ऐसा हमको जानकारी दी गई। पेड़ कटे तो उनके जो टुकड़े थे वे जब गिरते थे तो छोटे जो नई पौध है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती थी। तो ऐसा भी सुना कि अगर 50 पेड़ों को काटने का ठेका है तो 100 और काट लो, कौन देख रहा है। अस्तु मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। हम पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया कि हमारे घर से लगभग 1 फलांग दूर पर हमारा वो पैतृक जंगल था, आज भी है। हम पर प्रतिबंध लगाया गया कि यहाँ आप पशु चुगान नहीं कर सकते। अब हम कहाँ ले जाते उन पशुओं को। बड़ी पीड़ा हुई। इससे भी जो चुभने वाला दृश्य था वो ये था कि उस समय पेड़ों पर, चीड़ के पेड़ों पर लोहे की पत्तियां लगाई गई थी और उन लोहे के पत्तियों से सरकारी माध्यम से पत्तियां थी। पत्तियों से लीसा रिस करके आता था, नीचे गिलास लगे थे और वो लीसा रिस करके गिलासों में जमा होता था और फिर वो जमा होकर के फिर कनस्तरों के माध्यम से सुना कि वो हल्द्वानी भेज दिए जाते थे और वहाँ सुना कि प्रति एक कनस्तर 300 रुपये में बिकता था, जिसके कि ये कोलतार बनता है। हमें ये जानकारी दी गई। अस्तु इस पक्ष से हट करके मैं मूल पक्ष में आ रहा हूँ, जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो ये कि एक छोटा बच्चा उस गिलास से एक बूंद लीसा निकाल रहा था अपनी माँ के फटे पैरों पर लगाने के लिए। उस पर चौकीदार ने थप्पड़ मार दिया और वो बेहोश हो करके गिर गया। मुझे वो चुभा। बस उस चुभन को मैंने शब्दों के माध्यम से समाज को समर्पित किया मंगलवार 23 मार्च सन 1982 को। उसके बोल हैं, हमारी कूड़ी की काख माँ कुलें डाली जड़ माँ लीसो थे टक्यों गिलास। हमारी कूड़ी की काख माँ कुलें डाली जड़ माँ लीसो थे टक्यों गिलास। एक छोटो नन्नो अपनी बुए की तीड़ियों खुट्यों थे एक बूंद ली सलिहाणु कनु प्रयास। चट्टान छक्कड़ और जोरमन पोड़ गया सोनो झिमेर के भैम पोड़ गया जन बिजो पोड़ गया। वे का बुबम बुन वो ये सरिया जंगल ठेकेदार में बिक्यों तुम्हारा यकनी। अरे जो जंगलों थे दादा परदादा नाते नंतान पूत संतान हम नो निष्ठा सहितना
आज माफियों थे किले छो बिकाणा यख हमर हक एक लीसा बूंद को भी नहीं तो हमर हक कक्ष बताओ हमर हक कक्ष कि ई वन नीति च तो जननीति क्या छ टक लगाए सुन लिया हमर हक हम दिया तब रैलियों जौलू के अंद्वार नतर जिद्दुम होल खंद्वार यो शब्द संकलन जल जंगल जमीन से जुड़े हिमालय के आम आदमी के बुनियादी वनाधिकारों का हनन करने वाली जन विरोधी वन नीति के खिलाफ ड्राइव इन हिमालय फॉर एक्शन और डेवलपमेंट द्वारा आश्विन विजयदशमी सन 1996 को इस कविता का पोस्टर बना करके जारी किया गया इनके द्वारा। इसके मूल में श्रद्धेय श्री लोकेश नवानी जी थे जिन्होंने इस पोस्टर की 1000 प्रतियां प्रकाशित करके कानपुर तक वितरित की। तदर्थ उन्हें अनेकानेक सादर प्रणाम। श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक हेतु क्षमा कीजिएगा। ओ